मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता है हम एपी का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जो कि चैप्टर 5 है क्लास 10th एनसीईआरटी में, और उसके हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और 5.3 है उसके भी हमने थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पार्ट 5 पे चलेंगे। 5 से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी को डील किया था। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी को हम एस एन से डिनोट करते हैं, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखते हैं हम, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इस फॉर्मूले के बेस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। आज उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि कैसी नई प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 इज d इज इक्वल्स टू 5, Sn इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। d और S9 गिवन है, S9 है 75, हमें फाइंड करना है a एंड a9। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या गिवन है? S9 का फॉर्मूला मतलब S9 है तो n की प्लेस पे इस फॉर्मूले में क्या पुट हो जाएगा? 9। तो इस फॉर्मूले में n की प्लेस पे एक बार 9 पुट करो। S9 का फॉर्मूला क्या होगा? 9 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1। n की प्लेस पे जब यहाँ 9 पुट करेंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। 9 माइनस 1 इज 8 इंटू डी। ये हो गया S9 का फॉर्मूला। अब जो जो वैल्यूज इस फॉर्मूले में हमें पता है वो पुटअप कर देते हैं। S9 की वैल्यू पता है, एक तो हमें S9 की वैल्यू क्या है? 75। तो यहाँ S9 के प्लेस पे पुट कर दिया 75 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 8d है, d की वैल्यू भी पता है हमें, d की वैल्यू है 5। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा? ये 5। 75 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 40। ठीक है, 9 अपॉन 2 को इस साइड ले आते हैं, ये इधर आके 2 अपॉन 9 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। ये हो जाएगा हमारा 50 अपॉन 3। 25 टू 50 और अपॉन था 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। ठीक है, ऐसा आने के बाद आगे और सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम a की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। तो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू कितना है? 55 अपॉन 3। 40 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 माइनस 40। 2a इज इक्वल्स टू, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम तो 3 आएगा इनका, यहाँ 50 ही बचेगा, और 1 3 जा 3 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये 2a इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 70 अपॉन 3 आ गया, और 2 भी उस साइड जाके डिवाइड करेगा तो माइनस 70 अपॉन 3, और 2 भी डिनोमिनेटर में, 2 से 70 कैंसिल आउट हो जाएगा 35। तो a इज कितना आ गया? माइनस 35 अपॉन 3। a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू अपने पास है। अब तो घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट बात जो इसने पूछी है वो है a9। a9 का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में ही आपको स्टडी करा दिया था। a9 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 8d। ठीक है, a है माइनस 35 अपॉन 3, और 8 इंटू डी की वैल्यू है 5, तो ये हो गया माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40। इनको भी सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ये माइनस 35 बचा, यहाँ हो जाएगा 120। ये वैल्यू है a9 की। तो a9 इज इक्वल्स टू 120 में से 35 माइनस कर लो 5, 11 में से 3 माइनस किए तो 8। ठीक है, ये बचेगा माइनस 85, सॉरी प्लस बचेगा, तो 120 बड़ा है, तो यहाँ से क्या बचेगा? ओनली 85 अपॉन 3। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? a9 की। और a की वैल्यू हमने पहले फाइंड करनी थी, तो जो 2 वैल्यूज इसने पूछी थी वो दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। आसान क्वेश्चन है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना फॉर्मूला अपडेट करके पुट करके फॉर्मूले वैल्यूज और निकालते चलनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है कि a इज इक्वल्स टू 2,
d इज इक्वल्स टू 8, Sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an, ये चीजें फाइंड करनी है। Sn 90 है तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो जो जो चीजें पता है उनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। Sn की वैल्यू मेरे को पता है, Sn की वैल्यू है 90, ठीक है जी। n की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, n हमें पता ही नहीं, n/2, क्लियर। अच्छा 2a, a की वैल्यू पता है, 2 इंटू ए की प्लेस पे हो गया 2 प्लस, अब फिर n आ गया, n का तो कुछ नहीं पता है, n-1, d भी पता है, d है 8। यहां तक क्लियर। सिर्फ जो जो वैल्यूज पता थी उनकी वैल्यूज हमने यहाँ रिप्लेस कर दी हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये 2 इधर आ जाएगा तो 90 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 2 जा 4 प्लस 8 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n-8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 180। अब मेरे को n इंटू 4 प्लस का 8 माइनस का, तो ये हो गया 8n-4, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ n के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, n के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 180 इज इक्वल्स टू 8n² माइनस 4n। और अगर हम चाहते तो इन दोनों में से 4 को कॉमन भी निकाल सकते, तो यहाँ 2n-1 बचता और उस 4 को फिर इधर ले आके 180 को डिवाइड कर देते। तो वही काम अब कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ से ये अगर 180 को उस साइड लेके जाऊँ तो ना 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4, तो ये बचेगा 2n² माइनस n माइनस 4 जा 16, 4 5 जा इज इक्वल्स टू 0। अब भाई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर हम बड़े अच्छे से हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो निकालने के लिए हमने कई मेथड्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, डिस्क्रिमिनेंट रूल, तीनों मेथड्स हमने अच्छे से कर लिए थे। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इसको हम जानते हैं अच्छे तरीके से। इसमें क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स होंगे, तो n की 2 वैल्यूज आएंगी, उनमें से देखते हैं दोनों वैलिड होती हैं या एक वैलिड होती है। क्योंकि n क्या होता है हमारा, एपी जब स्टार्ट किया था तो हमें बताया कि n इज ए नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो n की जो वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग उसको पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन के लिए 45 इंटू 2 यानी मल्टीप्लाई करें तो 90 आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो n का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1। तो ऐसे 2 नंबर हैं 10 और 9, ठीक है। 10 और 9 की मल्टीप्लाई करें 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2n², बड़े का साइन नेगेटिव है, 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म से यहाँ 2n कॉमन हो गया हमारा, यहाँ से बचेगा n माइनस 5, यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट तो आ गई 2n प्लस 9 और दूसरी ब्रैकेट है n माइनस 5। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक को पक्का 0 होना पड़ेगा। हो सकता है 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, हो सकता है n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मिल जाए। तो यहां से तो n की वैल्यू आएगी 9/-9/2 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था हमारा n, और यहां से n की वैल्यू क्या आएगी 5। सो n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5। क्लियर है। अब वैल्यू निकालनी a n की, तो a n का मतलब क्या हुआ, n 5 है यानी कि a 5। तो a 5 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4 इंटू डी। तो a कितनी है, a की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू डी हमारा है 8। तो a 5 कितना हो गया हमारा, यहाँ से 2 प्लस 8 4 जा 32। तो a 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 34। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसने हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करा लिया। अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नहीं स्टडी किया होता तो हम यहाँ कंफ्यूज जाते हैं यहाँ आके। ठीक है।
तो मिक्सअप भी क्वेश्चन चलेंगे कि आपको जितना करा चुके हैं सिलेबस 10th का सब आना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ भी पूरे 10th में कहीं से कहीं कुछ भी मिक्स होकर आ सकता है, ठीक है। ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आपने कर लिया और आप सोचोगे कि मैं यार ये कंप्लीट हो गया, हो सकता है कि एक चैप्टर 3 चैप्टर की हेल्प से आपने स्टडी करना पड़े, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पार्ट नंबर 6 था, अब 7th की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है a इज इक्वल्स टू 8, an इज इक्वल्स टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। कुछ वैल्यूज गिवन है तो उनके बेस पे उनका फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले an गिवन है, an है हमारा 62 और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है 62। a की वैल्यू पुट कर दो, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 62। 8 उस साइड जाके माइनस होगा तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62 में से जब 8 माइनस करेंगे तो ये 54 बचना चाहिए, ठीक है। चलो इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, बट अब एक बार इससे देख लेते हैं, इससे क्या इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास। Sn इज इक्वल टू 210 से, Sn इक्वल टू 210 है तो Sn का फॉर्मूला यानी कि n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। n के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो n बाई 2 इंटू 2a, a कितना है 8, तो 2a यानी 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 210। अच्छा अब देखो एक बार अच्छी बात, बिल्कुल ये तो हो जाएगा 16। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता था, एक तो मैं इसको पूरा ओपन कर लूं, एक मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी n और d में, ठीक है। इसको भी आगे ओपन कर लूं, यहां भी इक्वेशन आ जाएगी n d माइनस डी इज इक्वल टू 54, ठीक है। यहां भी कुछ ऐसी आएगी इक्वेशन n और d में, यानी कि दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो वेरिएबल आ जाएंगे, उनमें फिर हम एलिमिनेशन लगाते हैं, ठीक है। या एक छोटी सी बात आप ये देखो, मेरे पास वैल्यू है n माइनस 1 इंटू डी की, कितनी है 54, और यहां भी n माइनस 1 इंटू डी है, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो यहां इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है भैया, अभी जस्ट 54, तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 54 इज इक्वल टू 210, यहां मेंशन कर देंगे बाय फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने उसका नाम दे दिया था। अब n बाई 2 इंटू ये हो गया हमारा 16 और 54 हो गया 70 इज इक्वल टू 210, इसको कैंसिल करेंगे तो 35, ये हो गया 35, n इज इक्वल टू 210 और n इज इक्वल टू 210 अपॉन 35, 5 से कैंसिल करें 5 7 जा और 5 2 जा, सॉरी 5 4 जा 20, 1 बचेगा, 5 2 जा 10 और 7 6 जा 42, यानी n कितना आ गया हमारा 6। क्लियर है क्वेश्चन। तो अगर ऐसे स्टार्ट करते हैं ना इसको एलिमिनेशन से, थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। n 6 आ गया और क्या फाइंड करना था, d फाइंड करना था। d कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, d इज इक्वल टू 54 और d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो ये d की वैल्यू एज इट इज हो जाएगी। आया क्वेश्चन समझ में, आसान था अगर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो तो, वैसे तो आसान है, ना भी ध्यान रखोगे तो इसको जितना सॉल्व कर सकते हो इसको कर लेना, इसको भी फिर आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको कर लेंगे तो फिर वो एलिमिनेशन से सॉल्व करनी पड़ेंगे आपको, ठीक है। यहाँ एक हिसाब से ये समझ लो मैंने सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर दिया इसको, यहाँ इसकी वैल्यू मैंने वहां सब्सटीट्यूट कर दी है। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं एट्थ पार्ट है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a, n और a फाइंड करना है। कुछ लास्ट तरीके का ही क्वेश्चन है, बस लास्ट में d फाइंड करना था, a गिवन था और यहाँ पे हमें d गिवन है, a फाइंड करना, बाकी इंफॉर्मेशन d और a रिप्लेस हुए हैं बस और कुछ नहीं। an की वैल्यू हुई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4,
तो डी की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 की तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2n और ये 2 साइड जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 6। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब Sn को भी इसी तरीके से सॉल्व करके चलते हैं, वहां से एक इक्वेशन और आ जाएगी। Sn की वैल्यू वही n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 2, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं भाई, d है 2 और इक्वल्स टू है -14। ठीक है, चलो ये 2 सबसे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से बचेगा n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू -14। ठीक है, ये हो जाएगा 2। अब तो कुछ हमारा सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, अब हमें सीधा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं, इस पूरी में से जो ये ब्रैकेट है इसमें से सब में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, या एक तरीका जो सबसे सिंपल रहेगा वो ये कर सकते हैं कि यहाँ से वहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये पूरी n में आ जाएगी। तो a की वैल्यू, इसको 1 ना बोल के मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, 6 माइनस 2n, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब ये इन तीनों में से 2 कॉमन करके मैंने बाहर निकाल लिया। n ऑलरेडी था ही बाहर, n तो बाहर है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 और बाहर निकाल दिया, तो ये बचेगा a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू -14। ये 2 साइड जाके 14 को डिवाइड कर देगा, तो n इंटू a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू, फिर दोबारा ये क्या रह जाएगा, ये अच्छा ये हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई, तो ये कितना आता 28 और ये भी कितना था 28। अब इसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। ठीक है, 28/2, ये 2 आएगा, साइड आके डिवाइड कर देगा। अब वैल्यू पुट कर दो a की, पुट a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो यहाँ a की जगह पुट किया मैंने 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू -14। तो n इंटू 6 माइनस 1 तो हो गया 5, माइनस 2n प्लस n माइनस n इज इक्वल टू -14। अब इस n की अंदर मल्टीप्लाई करो, 5n माइनस n स्क्वेयर इज इक्वल टू -14। सबको इस साइड लेके आते हैं, तो n स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा, 5n नेगेटिव हो जाएगा, और 14 तो ऑलरेडी इस साइड ही था, इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 0। फिर उसी तरीके से n की जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आई है, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -14 और ऐड करें तो -5, तो ये -7 और +2 हो जाएंगे। तो मैं इसके यहाँ तो कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं, n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट को जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और हो सकता है n प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 7 और यहाँ से n की वैल्यू आएगी -2। नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। सो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 7। n की वैल्यू आ गई, फाइंड और क्या करना था, a भी फाइंड करना है, तो पुट इन फर्स्ट, पुट n इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 2n है ना वो, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6 माइनस 14 एंड a इज इक्वल टू -8। a की वैल्यू आ गई -8 और n की वैल्यू आई है 7। क्वेश्चन सिंपल ही था, बस आपको ये देखना है कि भाई 2 इक्वेशन आ रही हैं तो उनको फिर दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। लास्ट में तो डायरेक्ट n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट मिल गई थी यहाँ से, और वो डायरेक्ट फिर वहाँ रिप्लेस कर दी थी। इस बार नहीं मिल पाई क्योंकि डी इस बार गिवन है, तो इस बार हमने a की वैल्यू निकाल ली, तो a की वैल्यू फिर वहाँ पुट कर दी। क्लियर है, निकालने को n की भी निकाल के पुट कर सकते थे, लेकिन n कई जगह पे था तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आपके लिए सॉल्व करना, तो इसलिए मैंने a की वैल्यू निकाल ली और a की वैल्यू को वहाँ पुट कर दिया। आ रहा होगा क्वेश्चन समझ में। तो ये जो दोनों क्वेश्चन किए हैं जस्ट अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस थर्ड के, जो थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब एक और पार्ट, 2 पार्ट और बचते हैं इसके, वो 2 पार्ट और कर लेते हैं एक बार। जो लास्ट 2 पार्ट किए हैं वो मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो, इनके अकॉर्डिंग। जैसे वो तो बाकी सिंपल पार्ट्स आए थे
केवल वो 2 ही पार्ट आए हैं जिसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान तो सभी क्वेश्चंस में देना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंटिव होना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन बचे हैं, अब वो करते हैं इसके। तो जो 9th पार्ट है वो क्या कहता है, a इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8, s इज इक्वल टू 192। s देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये sn ही है, ठीक है। sn इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 192। नोटेशन का दूसरा तरीका ये sn को s भी लिख देते हैं, सम है मतलब ये, ठीक है। कितनी टर्म्स का है, n टर्म्स का, और n क्या है 8, यानी कि ये 8 टर्म्स का सम है। फर्स्ट 8 टर्म्स का सम, यानी इसको क्या बोलेंगे, s8, क्लियरली। तो यहाँ पे हो जाएगा s8 इज इक्वल टू 192। a गिवन है, n गिवन है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस पुट करो। s8 का फॉर्मूला क्या होगा, 8/2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 इंटू d इज इक्वल्स टू 192। 8/2 का मतलब 4, तो 4 इंटू 2a, a है 3 तो ये 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, प्लस 7d इज इक्वल्स टू 192। 4 उस साइड जाके डिवाइड करेंगे तो 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 192/4, 4 4 जा 16, 3 बच गए, 4 8 जा 32, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48, 6 उस साइड जाके माइनस होगा, 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, 48 माइनस 6 बचते हैं 42, तो 7d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/7, 7 6 जा 42, d इज इक्वल्स टू 6। बहुत ही सिंपल था। इसी तरीके से 10th, अब सिंपल क्वेश्चन बचते हैं, इसमें और ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 10th पार्ट, l मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है 28, s मतलब वही सम ऑफ n टर्म्स, sn क्या है 141, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी है 9, यानी n की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। तो लास्ट टर्म गिवन है, तो हमारे पास एक sn का एक और फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, लास्ट टर्म वाला, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है a, sn यानी कि s9, s की वैल्यू कितनी है 141, तो sn की वैल्यू तो होगी 141, n/2 टोटल 9 टर्म्स है तो ये हो गया 9/2 इंटू a का पता नहीं l 28 है, आया होगा समझ में। l की वैल्यू 28, a की वैल्यू पता नहीं है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जो कि कितनी है 9, और sn सम ऑफ 9 टर्म्स यानी कि 141, ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दी। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो 141 ये 2/9 हो जाएगा इस साइड आके, इज इक्वल्स टू a प्लस 28, तो 3 से स्टार्ट करते हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 2 3 7 21, ठीक है। 47 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी, 47 की 2 से तो कितना होगा, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 4 जा 8 एंड 1 9/3 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, तो 28 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 94/3 माइनस 28 इज इक्वल्स टू a, एलसीएम इसका भी 3 भाई, यहाँ बच गया 94 माइनस 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 8, तो ये बचा a, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10/3। अगर यहाँ हमने कोई मिस्टेक नहीं की है तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आ गई हमारे पास, इस क्वेश्चन के लिए 10/3। अगर हमने मिस्टेक मतलब चेक करना है कि मिस्टेक करी है नहीं करी है, तो हम ये यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं, NaL की यही आता है कैसे 141, तो वो आपका काम है। आप अगर कई बार श्योर नहीं हो क्वेश्चन में कि हमने सही किया या नहीं किया है, तो फिर वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि हम गलत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 के 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें ओमिट करने हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आने लायक नहीं है, सिर्फ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्लासरूम प्रॉब्लम नहीं है वो, उसको हम नहीं करेंगे। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो इस क्वेश्चन में ना ये s की वैल्यू गलत लिखी हुई है यहाँ पे, ये x की वैल्यू 144 आएगी, तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मेथड बिल्कुल यही लगाना है, s की वैल्यू 144 लेके आपको चलना है। चलो कर ही लेते हैं इसको।
अगर s की वैल्यू 144 होती, ये यहाँ गलती से 141 लिखा गया, तो फिर क्या आंसर आता है इसका? अगर ये 144 होती तो फिर तो हमारा ठीक आंसर आ गया था, उसके अकॉर्डिंग तो ठीक था ये। तो यहाँ एस एन की जगह 144 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, n 9 है, 9 अपॉन 2 इंटू 2a, सॉरी a है ये तो a का पता नहीं है, l है 28। तो ये 9 अपॉन 2 को इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन 9, शायद ये 9 से ही कैंसिल हो जाना चाहिए, 4, हाँ 9 से हो जाएगा, 4 9 1 जा 9, तो हमारे पास ये बचेंगे 5 और 9 6 जा 54 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, ये हो जाएगा 16 2 जा 32 और 28 इस साइड आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू a, तो a क्या बचेगा यहाँ से 4। ठीक है, वो स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसके अकॉर्डिंग वो ठीक था, आपकी बुक में जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो ये करना आप, आपकी बुक में ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.3 से ही, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी की कितनी टर्म्स, एपी क्या है 9 17 25, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, कह रहा है कि इस एपी की कितनी टर्म्स को एक साथ लें, एक साथ रखें कि उनका सम क्या आ जाए हमारे पास 636। तो ये हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है n, तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है n, और ये चीज क्या है हमारी सम है, यानी ये क्या है Sn। तो एपी है ये वाला, a क्या इसमें, a है 9, d क्या होगा 17 माइनस 9, तो d कितना हो गया इस एपी में, 17 में से आप 9 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा ये 8। ठीक है, और भाई Sn क्या है 636, फाइंड क्या करना है n। ठीक है, तो थर्ड के किसी एक पार्ट की तरह ही बन गया ना, बस इसने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के दे दी बातें, थर्ड में डायरेक्ट वैल्यू की तरीके से लिख के देता, तो वैल्यू के तरीके से हमने लिख लिया। अब बस स्टार्ट कर दो, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह 636 लिखेंगे इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, 2 इंटू a कितना होगा 9 है की वैल्यू, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब तो 8 है। ठीक है, तो ये तो 636 हो गया, तो भाई n बाई 2, इन दो टर्म्स हैं यहाँ, दोनों में से 2 तो कॉमन आ ही रहा है, इस 2 को कैंसिल करने के लिए उसको तो काट ही देंगे, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो ये 2 कट गया हमारा, 636 इज इक्वल टू 9n प्लस, और ये हो जाए, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे 9n को अंदर, तो ये हो गया 9 प्लस 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4n माइनस 4। ठीक है, अब n को अंदर लेके जाओ, n को अंदर ले जाने से पहले ये 9 माइनस 4 ये भी 5 हो जाएगा, तो 636 इज इक्वल्स टू n इंटू 9 माइनस 4, ये हो गया 5 प्लस 4n। अब लेके चलते हैं n को अंदर, काफी लेट नंबर आया बेचारे का, 5n प्लस 4n स्क्वेयर 636, तो 5n प्लस 4n स्क्वेयर 636 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये फिर जो है n, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये फिर से हमारी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है और कुछ इसमें कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac से करेंगे। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की क्या वैल्यू है यहाँ पे, b कितना है 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a है 4 और c है माइनस 636, तो 5 5 जा तो हो गया 25। अच्छी बात ये है कि ये प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 636 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 3 2 5
6 3 6, ये हो गया हमारा 6 6 और 1 7, 8 और 3 11, 1 कैरी 10, ये हो गया 0 1 7 6। इसमें 25 और ऐड कर देंगे तो 6 और 5 तो हो गया 11, 1 कैरी 7 2 9 एंड 1 10 0 1 कैरी 2 0 1। तो ये आ गया ग्रेटर देन 0 है, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। इसकी हमें स्क्वायर रूट की और जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख रहा हूँ एक बार। 1 0 2 0 1 का ये पेयर और 1 अकेला, तो 1 पे ही चलेगा स्टार्टिंग में, तो ठीक है। तो 1 पे चला तो 1 ही उतार लिया हमने, यहाँ कैंसिल आउट हो गया है। अगला पेयर आ गया 0 2, इसका डबल किया तो अब यहाँ ये चल नहीं रहा, छोटा पड़ गया तो एक 0 उतार लिया, यहाँ हो गया 1, ठीक है। अब 21 1 जा 21, तो ये आ गया हमारा 101 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब सीधे x की वैल्यू निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac और अपॉन 2a। माइनस बी का मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 0 2 0 1 अपॉन 2a। a क्या है, a था 4 तो 2a हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारा -5 प्लस 1 0 1 अपॉन 8, और एक बार ये माइनस हो जाएगा, और -5 माइनस 1 0 1 अपॉन 8। तो ये चीज़ तो नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर वैल्यू n की नेगेटिव आ रही है। जब नेगेटिव लेंगे ना तो ये सिर्फ पॉजिटिव वाला रखेंगे हम यहाँ, तो ये बचेगा 96 अपॉन 8। अच्छा, तो ये आ जाएगा यहाँ से 12, तो n की वैल्यू आके आ गई क्वेश्चन में 12, ठीक है। तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन नहीं था, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि क्या किया इस क्वेश्चन में कि पहले इसने वर्ड्स की प्रॉब्लम में दिया है, वर्ड के तरीके से इसने हमको दिखाया क्वेश्चन लिख के, और फिर इसकी वैल्यूज हमने फाइंड की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन इससे, दो इन्फॉर्मेशन इससे मिल सकती थी कि ए और डी यहाँ से निकाल लिया। अच्छा, सम इसने दे रखा था 636, तो 636 को एस की वैल्यू मान के एस हो गया 636, ये एस का फॉर्मूला है। ए और डी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, सॉल्व करते चले, ये सॉल्व करना आपको आता ही है, इतनी सिंप्लीफिकेशन तो जानते हो। लास्ट में जाके ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, एन की जो वो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एन वेरिएबल में। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जितने मेथड है उसमें सबसे आसान डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा मेरे को फिलहाल इसके लिए, क्योंकि फैक्टराइज करना इसको मुश्किल हो जाता। तो डिस्क्रिमिनेंट रूल के लिए सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के देखी, ये आई, ठीक है। बी था इसमें 5 और इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके ये आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं। उसके बाद ये देखिए भाई, इसके स्क्वायर रूट की भी जरूरत पड़ेगी जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहाँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसका पहले रफली जाके एक बार स्क्वायर रूट और निकाल के देख लिया, वहाँ स्क्वायर रूट निकला हुआ है इसका। फिर स्क्वायर रूट आ गया 101, उसके बाद हमने एक पॉजिटिव वैल्यू ली, एक नेगेटिव n हो नहीं सकता, तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगी जो भी आए, ये वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव ये 12 आ गया। तो n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के लिए 12। तो यहाँ लास्ट लाइन और लिख देंगे 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी आर टेकन टू गिव सम 636। ये आपको लास्ट लाइन अपने सॉल्यूशन में लिखनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है a, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है उस एपी की कि भाई द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म का मतलब, लास्ट टर्म होती है हमारी l कितनी है उसकी 45, ठीक है। सम इज 400, s इज इक्वल टू कितना हो गया 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म मतलब n फाइंड करना है। दूसरा एंड द कॉमन डिफरेंस और d फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना, बस ये कि उस बार ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ था, इस बार ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। जो पता है वो पुट कर दो। Sn पता है, Sn कितना है 400 इज इक्वल्स टू n नहीं पता, n/2 इंटू a है 5 और l है 45, ठीक है। ये हो गया n/2 इंटू 45 एंड 5 हो गया 50। इधर तो अपना वो चल ही रहा है 400, तो ये कितना आ गया 25। तो 400
इज इक्वल टू 25n और n इज इक्वल्स टू हो गया 400/25। तो 25 बन जा 25, यहाँ से बचे हमारे पास 15 और 25 6 जा 100। तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। अब n की वैल्यू 16 आई है, एक चीज और फाइंड करनी बची है हमारे पास अभी, वो है d की वैल्यू। n की वैल्यू तो यहाँ पे n की वैल्यू तो आ गई 16, d कैसे फाइंड करें? प्रॉब्लम ये है, d को फाइंड करने का तरीका क्या होगा? देखो d या तो an के फॉर्मूले से फाइंड हो सकता था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या sn से। अब an से तो मैं इसको फाइंड नहीं करूंगा यहाँ, क्योंकि मेरे पास an की वैल्यू है ही नहीं। sn का जो दूसरा फॉर्मूला होता है ना, उसमें a भी आता है और d भी आता है, तो उस फॉर्मूले से, और sn तो 400 ही रहेगा भाई, किसी भी फॉर्मूले से निकालो, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम d निकाल लेंगे। ऑल्सो sn इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, sn इज इक्वल टू 400, sn का मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया ये 400। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं ही क्वेश्चन में, अब वैल्यूज को इसमें पुट कर लो। वैल्यूज किस किस की? n की वैल्यूज जस्ट 16 निकाल ही ली है, a की वैल्यू गिवन ही थी क्वेश्चन में, n निकाल लिया, a है ही क्वेश्चन में, अब बच गया d, बस d यहाँ से सॉल्व आउट हो जाएगा। कैसे निकलेगा? n की जगह पुट करेंगे 16/2 इंटू 2a कितना है 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू n की भी पुट्टी कर देते हैं, n है 16 इंटू d इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 10 प्लस 6 d के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16d माइनस, या 15d कर देते हैं इसको सीधा, 16 माइनस 1 15d इज इक्वल टू 400। 8 इस साइड आके 400 को डिवाइड करेगा, तो 10 प्लस 15d इज इक्वल टू 400/8, 8 5 जा 50, तो 10 प्लस 15d इज इक्वल टू आ गया 50, और 10 उस साइड जाके माइनस होगा, तो 15d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40, और d इज इक्वल्स टू 40/15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, d की वैल्यू आ गई 8/3। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आया कि इसमें हमने sn के दोनों फॉर्मूले यूज कर लिए, क्योंकि फर्स्ट से तो हम a की वैल्यू, तो इस वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं हम स्टार्टिंग में sn इज इक्वल टू दिस, तो फिर वहां से हम a की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? सॉरी, इसकी n की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना 3 वेरिएबल हैं, मतलब 3 मिसिंग वैल्यूज हैं, a की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू, 3 वैल्यूज हैं। इनमें से अगर 2 पता होती तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते, इनमें से तो सिर्फ हमें a की वैल्यू पता थी, तो ये 2 वेरिएबल जो बच गए n और d ये नहीं पता थे। अब इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 निकालना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर हमने इस फॉर्मूले की हेल्प ली है, क्योंकि इस फॉर्मूले की जो लास्ट टर्म गिवन थी, और यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि लास्ट टर्म गिवन है, तो फिर वो sn का दूसरा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, उसके बेस पे फिर वो क्वेश्चन निकलेगा। तो ये समझ आया होगा आपको, आसान क्वेश्चंस हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, कई बार एलिमिनेशन मेथड आ जाता है, तो वो सॉल्व करना तो आपको सिखा चुके हैं पहले ही, तो प्रॉब्लम क्वेश्चंस में आनी नहीं चाहिए अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिली? फर्स्ट 17 है, यानी a इज इक्वल टू 17, और लास्ट टर्म है 350, l इज इक्वल टू 350। क्लियर है? इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस का मतलब d, d कितना हो गया? d इज इक्वल टू 9, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या होता है? n, कितनी टर्म्स है? n, ये बताना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है वो बताओ, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या है, यानी n टर्म्स हैं तो n टर्म्स का सम sn, ये 2 चीजें बतानी है। ठीक है, लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोल सकते हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a गिवन है, d गिवन है, और an की वैल्यू क्या है? 350, लास्ट टर्म वही होगी ना nth टर्म हमारी, a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1, d कितना है? 9। क्लियर?
ये हो गया 350, 17 इस साइड हो गया माइनस, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 17 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 4 बच गया, ये भी 3, ये भी 3, बहुत अच्छी बात है। इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। अब 300 ये इसको डिवाइड करेगा, 3 इज इक्वल टू, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 3 + 3 + 3 9 होता है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27 और 9 × 7 = 63। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया हमारा 37, तो n क्या आ जाएगा, 37 + 1 38। हुआ क्लियर? अब n आ गया, Sn और निकाल देंगे, Sn इज इक्वल टू, इसमें तो लास्ट टर्म पता है, n/2 a + l, n/2 इंटू a + l। तो Sn कितना है ये तो फाइंड ही करना है, चलो n है 38/2 इंटू a कितना है 17 और l कितना है 350। ठीक है, Sn इज इक्वल टू 19 हो गया ये, इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई में आएगा, ये 7, ये हो गया अपना 6 3। अब इतना सा काम तो आप कर लेना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करना 19 और 367 की, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। आज वाले लेक्चर में हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें 2 पार्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आए थे, बाकी तो बेसिक बातें थी सारी। अगर आपका बेस क्लियर है एपी का तो वो आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4th और 5th भी अच्छे क्वेश्चन थे, 6th भी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें जो सिचुएशन है वो वर्ड्स की फॉर्म में गिवन है और आपको फिर उनको लेके आना है ऐसे जैसे 3rd क्वेश्चन के पार्ट में गिवन था, मतलब उनका जो नेम होता है एपी अकॉर्डिंग। उसके बाद जो जिसका फॉर्मूला जो वैल्यू गिवन है उसका फॉर्मूला पुटअप करके किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वो आपको सॉल्यूशन उसमें फाइंड करना सिखा दिया गया है। तो होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा तो ये एपी का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसकी जो भी लेक्चर आएगा नेक्स्ट उसमें एपी को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।